अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हमने अभ्यास 4C का पहला सवाल किया था जिसमें आपको चित्र बनाने थे। कुछ बच्चों ने बहुत बड़े बड़े चित्र बनाने, कुछ ने वैसे बनाए। मैंने आपको तभी बताया था बनाने में कि चित्र आपने जैसे लिखा है ना पन्ना, तो एक ही लाइन में आपके आ जाने चाहिए, एक ही पन्ने में। तो चाहे छोटे छोटे, इतने छोटे बनाओ, कितने भी छोटे बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, और एक के नीचे एक हो। अब आपके मान लिया इतने ज़्यादा होगा कि 2 पन्नों में आ रहे हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। आप इधर से थोड़े कम कम जगह लो, है ना, ताकि इधर आपको पर्याप्त जगह बच जाए। तो जिसने बनाने में गड़बड़ की है वो ध्यान से, जैसे ये चित्र बना, देखो एक ही लाइन में बनाया, अगर 2 लाइन में बना देंगे तो हमें पढ़ने में बहुत समस्या होगी। ठीक है, तो चित्र का आकार आप छोटा कर सकते हैं। अब एक लड़की तो इतने इतने बड़े बना के लाई, एक लाइन में 2 ही बन रहे थे केवल, तो कैसे हो पाता वो? तो ये समस्या थी, उससे सही से कर लेना। अब प्रश्न 2 करेंगे आज हम लोग, और प्रश्न 2 में हमें ये चित्र आरेख जो बना हुआ है, पिक्टोग्राफ, इसको पढ़ना है। ये जो बना हुआ है इसको समझना है, और इसके आधार पर जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, चित्र आप लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिए, पेज नंबर 81 पर। ठीक, मैं पढ़ता हूं, आप फिर एक एक प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे। किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। अब ये घड़ी का चिन्ह बनाया है, बराबर कितनी घड़ी हैं? यानी कि हाँ, ठीक है। अब है पहला, चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? बताओ किस दिन सबसे ज्यादा घड़ी बिकी हैं? देखो कौन से दिन? देखो सबसे लंबी लाइन किसकी है? ऐसे चित्रारेख को पढ़ा जाता है। दूसरा प्रश्न, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं? बताओ कितनी बेची गई हैं? गिन ली? मैंने भी गिन ली। चलिए तीसरा सवाल, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं? पूरे सप्ताह में? अरे पूरे सप्ताह में तो सारी गिन जाएंगी, तो एक लगा हुआ है गिनने में। बोला नहीं मुझे, मन में, मन में। हाँ, दूसरे की सुन के उन्हें जल्दी से बोल दी। 3 3 6 7 7 चौक 28 28 2 30 5 35 5 6 कितनी है? ठीक है 44, हमने भी गिनी भैया। हो गया। अगला, यदि एक घड़ी की कीमत, एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? अब रविवार, अब एक घड़ी की कीमत कितनी है? 200 रुपये। और कितनी घड़ी बिकी है? रविवार को कितनी बिकी है? कितनी बिकी है? तो अगर एक घड़ी की कीमत 200 रुपए है, हाँ, क्या करते हैं, एक घड़ी की कीमत, एक घड़ी का मूल्य कितना है? रुपए 200। हम पे कितनी है? 9 घड़ी। 9 घड़ियों का मूल्य कैसे निकालते हैं? इसकी इससे गुणा करो। सही है, बराबर रुपए 200 गुणा 9 बराबर 200 की 9 से गुणा करिए, 9 शून्य का 0, 9 शून्य का 9 दूनी। तो रविवार को कितने रुपए की बिक्री हुई? 1800। कोई शब्द नहीं होता है, ये क्या 1000? गणित की भाषा में क्या बोलेंगे इसे? तो यहां लिख देंगे अंत में, रविवार को 1800 रुपए, 1800 की बिक्री
आ गई बात समझ में? चलिए 5वां प्रश्न क्या है देखते हैं। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई? बताओ। हाँ, दोनों दिन, बुधवार और बुधवार और कितनी हुई? 8। अच्छा, एक एक दिन 8 भी की हैं? 4 ऐसे लिख देंगे, 4 है ना। अगला प्रश्न है या खत्म? खत्म। अब करना ये है, ये प्रश्न तो उतारेंगे आप, लेकिन ये चित्र भी बनाएंगे। एक एक प्रश्न को उतारते जाएंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, और ये पूरे के पूरा आपको चित्र बहुत सुंदर ऐसे। और घड़ी कैसे बनाएंगे? घड़ी बनाने समझ लो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। घड़ी के लिए क्या करेंगे? छोटा सा गोला बनाया, बीच में ये बनाया और ऐसे करके बना दी, बस घड़ी बन गई। सही है? ज्यादा मत करना, और ठीक ज्यादा करोगे तो परेशान हो जाओगे। घड़ी बस इतनी बनाना। कैसे बनाई? छोटा सा गोला और ये बीच में बना के बिंदी ऐसे बना दी, बस घड़ी हो गई, ताकि समझ में आ जाए ये घड़ी है। ठीक है? और ज्यादा करना है तो आप बस इतना कर सकते हो, ये बस इतना कर देना, बस इससे ज्यादा मत करना, वरना आप बहुत परेशान होते रहोगे। सब गिनती लिखोगे तो ज्यादा नहीं, केवल अब अंदाज से बना देना इतना ही। ठीक है? तो इसी को उतार लीजिए, फिर करिए।